जी। तो हो सकता है फिर काशिफ जावेद की भी अभी लिस्टिंग अभी ही करा दें, काशिफ जावेद सिद्रा दोनों की करा देंगे जो भी मौजूद है, फिर टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। ओके, जी सर। ओके मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ तो रहा है। हाँ आ गया, बस यही कर लो फिर। मैंने अभी तो बनाया तुम्हें होस्ट, वरना स्क्रीन शेयर कैसे आता जी। या नहीं, वो शुरू में हमेशा आता है। अच्छा ठीक है चलो शेयर करो अपनी स्क्रीन। जी सर। अच्छा सर, जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है ये इम्पैक्ट रेंज है। इम्पैक्ट रेंज, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके मैंने जो ईबे के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखी थी, उनमें ये 2 चीज़ें आ रही हैं इसमें। दिखाओ। ये ओपन हो रहा है सर। हाँ ये सही है। एक ये है, लेकिन दूसरी जो है ये ज़्यादा करीब है उसके जो आपने मुझे प्रोवाइड की हुई है। हाँ ठीक है, यही है, दोनों सेम ही है। 25 पाउंड लगाई है इसने और बाइट जी ना सर। बोला है। तो हम इसको अभी जो सेल आउट करेंगे तो सेलिंग के अंदर हम आएंगे, लिस्ट एंड आइटम में आ जाएंगे। ठीक है आ गए। ऐसे ही है या वहां से हम नॉन करना है? नहीं लिखो, लिस्ट एंड आइटम लिखो, लगाओ करो, मैं बैठा हूँ देखने के लिए ना। ठीक है। इसको इसी नाम से जाने दूं मैं या इम्पैक्ट रेंज शुरू में रखूं सर? नहीं ये हो गया ना, इम्पैक्ट रेंज आ गया, 24 वोल्ट लिखो, आगे बैटरीज लिखो, बैटरीज, हाँ बैटरी नॉट चार्जिंग, हाँ क्योंकि वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट ना इन वट एवर वे सेलेक्ट जी। कर दो गो। ठीक है, पीछे वापस जाओ। हाँ ये आ गया, इसमें लिखा वर्कशॉप टूल्स, ये वाला पहला वाला कर लो, बस को कर लो सेलेक्ट। हाँ ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट करो। यूज्ड, ठीक है नीचे जाओ, सब कुछ छोड़ दो, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, और नीचे जाओ। हाँ ऐड फोटोज करो। ठीक है, यहाँ पे जब तुम लोग नेक्स्ट टाइम बाकी लोग काम करें ना, तो उसको जाके आपने क्या करना है कि आपने राइट माउस क्लिक करके वो शो करवाना है, थंबनेल शो करवानी है, ताकि आपको पता रहे कौन सी इमेजेस लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तो एक ही इमेज है, कोई मसला नहीं है आपके लिए, बाद में बहुत सारी इमेजेस होंगी तो आपको वो होगा मसला, तो आपको नजर आनी चाहिए इमेजेस। सर मैंने वो इसी तरह पर्टिकुलर फोल्डर बना दिया जो भी आइटम मैं बेच रहा हूँ ना उसके लिए, ताकि मुझे आसानी हो जाए सेलेक्ट करने में भी। हाँ बिल्कुल वो सही है, मगर साथ साथ अगर तुम वो रखोगे ना कि थंबनेल नजर आए, तो वो जो व्यू में जाओगे थंबनेल आ जाएगा, लार्ज थंबनेल, तो बस वो नजर भी आ रहा होगा, बेहतर रहेगा। जिससे ये किया हुआ है मैंने अपने पास। ठीक है हो गया, डन हो गया, चलो करो, क्यों नहीं? दोबारा ऐड कर लो, किया तो था सर, आइए। दोबारा करो। जी वही कर रहा हूँ वापस। आ गई, बंद कर। आना शुरू हुई है शायद। हाँ वो
आ गई चारों, ठीक है, बस आ जाए अब नीचे। अब यहाँ पे देखें, एक सेकंड ना, ये आज का सेलर बंद करो ताकि वो जगह तुम्हें सबको नजर आए ना। ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ लिखा हुआ है शो स्टैंडर्ड एडिटर, नहीं ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे क्लिक करो, हाँ क्लिक करो इसको स्टैंडर्ड, मैं सबको बता दूं क्या है इसको। देखो ये आ गया शो एचटीएमएल एडिटर, अब दोबारा से क्लिक करो, ठीक है, ये हो गया। अब आप ये पूरी लाइन उड़ा दें, मिटा दें पूरी, ठीक है। अब यहाँ लिखे H1 टैग बनाए, H5 बना दें, H5, H1 नहीं H5 कर दो, H1 बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, H5, ठीक। आगे लिखो रेंच, इम्पैक्ट रेंच, रोल्सन इम्पैक्ट या कुछ भी लिख दो बस, इम्पैक्ट रेंच बस, ठीक है। कंपैक्ट वो बंद कर दो, टैग /5, ठीक, बंद कर दिया बस, ठीक है। नीचे चले जाओ, ठीक है, ये सही है, 12 पाउंड वगैरह सब सही है, नीचे ये बाकी सब चीजें सही है, कुछ नहीं करना, आगे आओ, नीचे आओ, ठीक है, लिस्टिंग कर दो, कुछ भी नहीं करो, हाँ बस लिस्टिंग कर दो। Looks like something is missing, हाँ ठीक है यार, आओ नीचे, बैटरी इंक्लूडेड, यस, पावर सोर्स, यस, ठीक है, वो हो गया, दोनों हो गया, खत्म हो गया। अब जाके लिस्टिंग कर दो दोबारा, तुम ही तो आए हो, हाँ ठीक है। एक टर्न ऑन इजी प्राइसिंग कर दो, ये लो, हाँ कर दो। टर्न ऑन इजी प्राइसिंग में तुम लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है। टर्न ऑन इजी प्राइसिंग बेसिकली ये होता है कि क्लिक कर दो उसको, कर दिया सर, वो लोड हो रहा है। ठीक है। अच्छा टर्न ऑन इजी प्राइसिंग ये होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो वो खुद ब खुद रीलिस्ट हो जाएगा और 5% प्राइस कम कर देगा उसके, ताकि बिक सके। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको नहीं कॉपी करो सर मैं अपने उसके लिए भी हाँ। अच्छा कर रहा हूँ ना कि अपने, अच्छा बल्कि अभी तो ठीक है, अपने अपनी उसके लिए कर लो, नोटपैड खोलो अपना एक। अभी अभी इन सब चीजों को नहीं छेड़ो, सिर्फ अभी तुम नोटपैड खोलो, उस पर अपनी लिस्टिंग सेव कर लो अगर करनी है तो। ठीक है, सेव कर लिया, बस ये इसको मिनिमाइज करो, ऊपर जाओ, यहाँ आ रहा होगा लाइव व्यू लिस्टिंग, सामने लिखा हुआ है इसके बराबर में, हाँ इस पे जाओ, देखो अब नीचे आओ, लग गई। अब देखो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी थी वहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, इम्पैक्ट रेंज लिखा हुआ आ रहा है, डन, एवरीथिंग इज गुड। जी। अब इमेज खोलो, इमेजेस पे जाओ, हाँ इसको डबल क्लिक करो, इस इमेज को ऊपर, हाँ नहीं नहीं इसको, हाँ डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक किया था, ओपन नहीं हुई इसलिए। हाँ इस पे जाके कर दो, इस पे डबल क्लिक कर दो, क्योंकि हमें इमेज देखनी है असल में ना, ठीक है। यार अब इसको, इसके ऊपर यहाँ पे राइट माउस क्लिक करो, इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर, हाँ पिक्चर पे जाके राइट माउस क्लिक करो, नहीं यहाँ पे नहीं, अच्छा खोल दिया तुमने ऑलरेडी, कर दिया सर, वो ओपन हो रही है वहाँ पे। ठीक है बिल्कुल सही है। नहीं अब ये गलत आ गई, ये वाली नहीं चाहिए, इसको बंद करो, इस वाले को बंद करो, हाँ पीछे जाओ, पिछली इमेज पे जाओ, सर वो सारी पिक्चर कर लूंगा ना मैं? नहीं होगी सारी पिक्चरें, 1 बाय 1 करनी पड़ेंगी, मेरा असल में लैपटॉप में स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई बात नहीं, वो होता है बाद, ओके। ठीक है। इसको भी बंद कर दो, मैं तुम्हें जो चीज समझा रहा हूँ उसको करो। सबसे पहले राइट माउस क्लिक करो पिक्चर के ऊपर, हाँ सर, वो इमेज का वो लिंक, हाँ मैं इमेज, भी कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ, वो कहाँ वो थोड़ा सा। जी। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कर लो कोई बात नहीं।
हालांकि रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है, इसलिए तुम्हारा कम पीसी तो स्लो नहीं होना चाहिए। आ गया? हाँ ठीक है, एक सेकेंड। अब हाँ, ये जो इमेज है ना, ये इमेज सही है। इसको आप नहीं, इसको आप इसका लिंक सेव करें पहले। ठीक है, ओके। अब आप सेकंड इमेज पे जाएं। हाँ, इसका करें। यार ये गलत हो रहा है, देखो मैं तुम्हें जो बात समझा रहा हूँ तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। इन दोनों इमेजेस के नंबर सेम है बिल्कुल। जी कोई फर्क नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है VX और VW में। ठीक है, चलो जाने दो, आगे जाने दो, अगला करो। जी ठीक है, हो गया। बस अब फाइनल वाली इमेज पे आ जाओ। हाँ ये वाली। बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने इस पूरे को कॉपी पेस्ट करना है अपने इमेज पे, पेज को। हाँ खोल के देख लिया, वेरी गुड। अब ये सब चीजें बिल्कुल सही नजर आ रही है ना? हो जी गया, सर, हो गया, बस सही है। अब आप वापस चले जाएं, ये पूरा जो आपने नोटपैड की फाइल बनाई थी उसको सेव कर लें। कर दिए सर। हो गया, बस इसको वो कर लो, इसको वो कर लो, यानी कॉपी कर लो पूरे पेज को। हाँ बस सही है, हो गया। बस अब आप आ जाएं उसके ऊपर, जी रिवाइज पे आ जाएं। ऊपर लिखा हुआ है रिवाइज योर आइटम, सामने मैनेज ऑफ आया ना सर, टॉप पे बिल्कुल राइट। हाँ इसके नीचे, हाँ ये जी रिवाइज योर आइटम, ठीक है, इस पे चले जाओ। नीचे आ जाओ, सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन पे आओ। बस यहाँ, नहीं नहीं, इसको नहीं हटाओ, इसको नहीं हटाओ, ये नहीं हटेगा। हाँ इसके नीचे जाओ, हाँ। ओके। हाँ नेक्स्ट लाइन पे जाओ। हाँ यस, यहाँ पे पेस्ट कर दो अपना पूरा। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो। हाँ सेव कर दो बस। हाँ रिवाइज योर डिस्प्ले लिस्टिंग, ठीक है। चाय पिएगा कोई तो आ जाए भाई। अच्छा जी, सक्सेस योर रिवाइज लिस्टिंग इज रिवाइज, व्यू लिस्टिंग पे चले जाओ। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा पेज आपका लग गया, ठीक है, ठीक, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर। यू हैव डन इट सक्सेसफुली। ठीक, अब तुम अपनी स्क्रीन डिस्प्ले बंद कर दो, ठीक है, जी ठीक, बंद हो। अच्छा सर, सादिया भी साथ में ही बैठी हुई है, उनकी भी वो रेडी है ये। अब ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तो उसको तुम बाद में जी लगा लेना, क्योंकि अब तुम्हें कल जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी ठीक वजह है से सर। तुम बोला, अब हम जो लोग हैं ना, तो इन लोगों से थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं, फिर इसके बाद अब ये देखना है कि कौन कौन लगाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो देखो, शाहरुख भी मौजूद है अभी। अभी आपके पास ये यूजर के नाम से कौन है मुझे जी नहीं पता, ये सादिया होगी मेरे ख्याल है, ये यूजर नहीं के सर, नाम। सादिया ने भी स्क्रीन पे देख रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो यूजर चला ही गया जो भी था। एनीवे, तो अब हमारे पास क्या है कि अब हम ऐसा करते हैं कि अगला जो है ना प्रोग्राम, वो तुम लोग आपस में शुरू कर लो। मैं काशिफ जावेद के लिए और गुलाम फातिमा के लिए और अफशा जमाल के लिए ना, तुम लोगों के लिए वो बना देता हूँ, पूरा का पूरा एक पेज जो है ना अलग बना देता हूँ। अभी इन लोगों को जो आइटम्स लगाने हैं ना वो लगवा देता हूँ इनको, ठीक। अच्छा, मेरे पास जो मैंने कल लाइटें बताई थी वो तो बहुत सारी रखी हुई हैं, ठीक है, ये हो गया। अब वो जो है उसी को लाइटों वाली जो वो है उसको तुम गुलाम फातिमा से लगवा दो, ठीक। फातिमा सही है ना? यस सर, ठीक है।
ठीक है। तो वो जो लाइटें मेरे पास हैं, और दूसरी एक और लाइटें जो 100 वाट की हैं, यानी ये तो 50 वाट वाली थी ना, वो 100 वाट वाली हैं। मैं वो 100 वाट वाली लाइट भी दे देता हूँ अभी। अच्छा, हम क्या करते हैं कि अब तुम लोगों को एक एक सिंपल सी जो है ना चीज़ समझा रहा हूँ, जो भी इनिशियल तुम लोग यहाँ मौजूद हो, ठीक है। करना क्या है, करना ये है, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है किसी किस्म की भी, जो कि आप कहें कि किसी किस्म की कोई इश्यूज आ रहे हो, कोई इशू नहीं है आप लोगों को काम करने में। आपने बहुत सिंपल सी लिस्टिंग है, आप जा कर के पहले जो भी प्रोडक्ट है, अगर पहले से आपने लगाई हुई है कभी, तब तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। और अगर पहले कभी ये प्रोडक्ट नहीं लगाई है, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको पहली दफ़ा समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे जैसे कि मुझे सेल करना है, वही आइटम दोबारा सेल करना है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, ठीक है, शेयर। ओके, आई गॉट इट नाउ हियर। मैं चला जाता हूँ ईबे पे। ठीक है, मैंने जाके देखा, सेलिंग पे गया मैं, अभी मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा। तुम लोग स्क्रीन नजर आ रहा है ना मेरा? कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? जी सर, आ रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा, ये अब देखो ये आ गया। जी सर। हाँ, जो इसने अभी लगाया था ये आइटम आ गया। मैंने इसे खोला तो अब ये मुझे मिलना शुरू हो गया, ठीक है, कि ये आइटम मिल गया और इसकी 16.60 स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक, बिट है, ठीक। ये आ गई, ये इम्पैक्ट 0। इसका बिकना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रेंज 25 पाउंड की मिल रही है, और उनकी क्या कंडीशन है क्या नहीं वो नहीं पता, लेकिन यहाँ मिल रही है। तो ये हो सकता है 16 के बजाय 17 में चला जाए, या 16.60 में ही बिक जाए, तो हमें इसके ऊपर 3.85 पाउंड के साथ मिलके तकरीबन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास रखी हुई है और मेरे यूज़ में नहीं है, मेरे पास तरह की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो हमें इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, तो हम ये बेच देंगे। अच्छा, अब जो बेसिकली लिस्टिंग का तरीका है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब जो अभी जैसे फातिमा करेगी, या इसका मैंने वो दिया हुआ है, उसको क्या नाम है, शाहरुख को, तो ऑलरेडी शाहरुख तुम्हारी प्रोडक्ट मौजूद है ना तुम्हारे पास, जी सर, मौजूद है। और उसका तुमने वेब पेज भी बना लिया है? जी, वेब पेज भी बना लिया है। उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन में मसला है, वो फिर आप मुझे बता दिएगा तो मैं लिख दूंगा उसको। हाँ ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो इसने अभी, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर मेरी कब से होगी लिस्टिंग? आज? जो जो अभी मौजूद है सब अभी भी कर लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये कि मुझे तो सब लोगों की लिस्टिंग कंप्लीट करें, काशिफ जावेद की भी हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी, अली रजा आया हुआ था अभी ऑनलाइन, उसकी भी करवा दो। जो जो लोग मौजूद है ना इस वक्त, वो सब अपनी अपनी लिस्टिंग करवा लो, ठीक है। सर वो वेब पेज मेरा अभी बना हुआ नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, अभी अभी इसी वक्त जो है वो उसामा जो है, जो उसने अपना पेज इनिशियली क्रिएट किया था ना, वो जो क्रिएटेड पेज है, यानी अभी जो उसने जी अपलोड किया है, वो पूरा का पूरा तुम्हारे पास भेज रहा है। और बल्कि तुम उसको भेजो उसामा, तो मैं उसको स्क्रीन शेयर करके इनको फ़र्क बता दूंगा, तो फिर ये सब लोग उसी तरह से कर लेंगे। वही पेज लगा दो, कुछ अच्छा जहाँ सर, ये मैं अभी ज्वाइन भी बिल्कुल अभी अभी हुई हूँ, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देखी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कोई हाँ, डिफिकल्टी तो नहीं? कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसामा मौजूद है तुम्हारे पास, उसने अभी प्रोडक्ट लगाई है, वो ऑनलाइन होगा, तुम लोग अभी ही सारे काम कर लोगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का काम शुरू हो जाए। देखो, जी सर। मकसद ये है कि मेरे पास तुम लोग प्रिपेयर्ड हो, ताकि मैं जो पाकिस्तान से लोगों से चीज़ें बनवा रहा हूँ ना, मंगवाऊँ यहाँ पर, और तुम लोग उनको बेचना शुरू करो, पैसे तुम लोग कमाना शुरू करो, ठीक है। तो तफरी थोड़ी कर रहे हैं, और तफरी करने में इतना टाइम थोड़ी देता है कोई। तो ये बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी इस हफ्ते में तुम लोगों की सबकी लिस्टिंग पूरी हो जाए। 12 तारीख को जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले सबकी लिस्टिंग हुई हुई हो, और तुम लोग सेल करना शुरू कर दो, ठीक है ना, ये है। अच्छा, अब मैं तुमको जो बता रहा था, जैसे कि जी फातिमा, तुम्हारे लिए जो होगा ना, वो जैसे ये वाला है, ये मैंने लगाई थी और इसकी बिड भी आ चुकी है, और अभी इसके अंदर 2 दिन बाकी हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये आइटम जो है ना, ये वाला आइटम, ये मैंने खुद वैसे ही लगा दिया था। इसमें बहुत ही सिंपल से तरीके से लगाया है, इसमें मैंने कोई एचटीएमएल को वो नहीं किया, लेकिन जो ये लोग एचटीएमएल इन्होंने बनाई है ना, वो बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है। तो तुम लोग उसी स्टाइल में इसी चीज को रख लो। मैं प्रोसेस को जो है ना बहुत आसान तरीके से सबको डिफाइन कर रहा हूँ दोबारा एक दफा फिर। और ये मैं अभी तस्वीरें ना 100 वाट की,
ठीक है। वो काशिफ जावेद को 100 वोट दे दो, और तुम जो क्या नाम है उसका अपना यानी जो लोग मौजूद हैं उन सबके लिए मैं आइटम अभी दे देता हूँ, तुम सब लोग आज ही लगा लो इसको, ठीक है। और उसामा भी मौजूद है और तुम लोग कर लोगे, ठीक। इमेजेस यहाँ से भी मिल सकती हैं, वरना मैं अभी इमेजेस जो है ना वो उस पर डाल देता हूँ अपने ग्रुप के ऊपर आइटम के साथ। वो डिस्क्रिप्शन देख लो, हर शख्स अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार कर ले, अपना उस तरह का वेब पेज बना के चेक कर ले, और फिर कोई आपस में टाइम सेट आज लगाना है, कल लगाना है, जिस तरह से भी चौक कर लेना, ठीक है। चलो बस ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये हमने चेक कर ली, सारी चीजें सही हैं, मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाऊँ। मैं आगे साइन आउट हो गया, ठीक है। अब रेडी टू गो फॉर यू गाइस। चलो एक सेकंड रुक जाए अभी आप। उसामा वो शेयर कर ली तुमने जो वो थी फाइल? जी सर, ग्रुप पे मैंने डाल दिए। मैं उठा लेता हूँ एक सेकंड वहाँ से, तो मैं इन लोगों को एक दफ़ा समझा भी दूंगा तो इन लोगों को आसानी रहेगी। ओके, जॉइन कंप्यूटर ऑडियो बटन। तुम ऑडियो म्यूट कर लो। अच्छा जी, अच्छा देखो, जो लोग बिल्कुल भी आईटी से नहीं अंडरस्टैंड करते, ये उनके लिए ये इसने मुझे फाइल भेजी है जो मैंने कहाँ से डाउनलोड की है, यहाँ से डाउनलोड की है, इस जगह से, जो हमारे पास हमारा जो तुम लोगों का वो है ना पेज जो व्हाट्सएप का, इसमें सबके पास आ गया होगा। यहाँ से क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो गया। नॉर्मली डाउनलोड की एक फोल्डर बनाता है, उसमें जाता है। वहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो वो डायरेक्टली क्या होगा, फौरी तौर पे वो ये पेज खोल देगा, ठीक है। अब ये पेज की आपको, लेकिन आपको क्या चीज़ चाहिए, इसकी सोर्स फाइल चाहिए। सोर्स फाइल देखने के दो तरीके हैं, या तो आप इस पेज को नोटपैड में खोलें, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी आईटी का काम नहीं किया, वो भी समझ जाएं। जैसे शाहरुख है, उसने एमबीए किया हुआ है, उसका आईटी का इतना बैकग्राउंड नहीं होगा, है समझदार है, कंप्यूटर जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसको इतनी नहीं होगी। तो उसके लिए, या तुम बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, दो तरीके। एक आ गया, मैंने ये लिया नोटपैड, सॉरी यार, ये मैंने लिया नोटपैड, ठीक, और मैंने इसको नोटपैड ओपन किया, ठीक। यहाँ में गया फाइल ओपन, और ये मेरे पास डाउनलोड में होना चाहिए, ये डाउनलोड्स का फोल्डर, और ये इसमें ये सबसे ऊपर कहाँ गया तुम्हारा HTML होना चाहिए ना यार। लेट मी चेक कि कहाँ पे आई ये फाइल। ना, यहाँ पे ये सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, ऐसे ऑल फाइल शो करनी है, ये आ गई सबसे पहले, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये इसमें मेरे पास टेक्स्ट फोल्डर में खुल गई। ये एक तरीका है, ठीक है, कि आप नोटपैड में जाके फाइल ओपन कर लें और इसको सेव भी आपने HTML में करना है। दूसरा तरीकेकार क्या है, दूसरा तरीकेकार ये, इस पेज पे कहीं पे भी जाके ना मैं राइट माउस क्लिक करूं और मैं यहाँ पे देखूं व्यू सोर्स होगा, एक चीज होगी व्यू सोर्स, व्यू पेज सोर्स, इसको कर लूं तो व्यू पेज सोर्स में भी मुझे पूरी की पूरी यही फाइल मिल रही है। ये जो फाइल मैंने यहाँ नोटपैड में खोली है, ठीक है, ये जो नोटपैड में मैंने फाइल खोली है 100% यही फाइल मेरे पास यहाँ इसमें भी खुल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप व्यू सोर्स पेज में करेंगे ना तो आपको ये कलर्ड फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों में भी होता है। इसके लिए जो लोग थोड़ा और अच्छा तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो वो सबलाइम टेक्स्ट, एक टेक्स्ट एडिटर है जैसे नोटपैड है, उसको कर लें। वो डिजाइन ही किया गया है ताकि लोग वेब पेज के ऊपर अपनी पोस्टिंग वगैरह लगानी है, नहीं वेब पेज वगैरह बनाने हो ना, तो उसके लिए तो उसमें ये कलर टेक्स्ट वगैरह है। अब आपके पास काम क्या है, आपने इसके अंदर जैसे ये इम्पैक्ट रेंज लिखा था ना, इस इम्पैक्ट रेंज
तो ये जो टैग है यहाँ से यहाँ तक, इसको चेंज करना है आपने खाली। इसके जगह पे आपने क्या लिखना है, इसकी जगह पे आपने अपना टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपके अपने टेक्स्ट हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट है। मसलन अगर हम जाएं उसके लिए, क्या नाम है उसका, अपना अभी उसके लिए जा रहे हैं, ये क्या नाम है अपना, जी फातिमा के लिए, कि उसको मैंने कहा कि वही 30 वाट वाली लाइट लगा दो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, हम दोनों जगह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मौजूद है ना, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ये इस पे नहीं करेगा काम, क्योंकि ये वेब पेज पे खुला हुआ है, यहीं पे करना पड़ेगा हमें। ये मैंने इम्पैक्ट रेंज यहाँ से ये हटाई, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और इसकी जगह लिखा फ्लड लाइट, ठीक, और आगे फ्लड लाइट लिख करके आउटडोर 30 वाट्स, 50 वाट, सॉरी 50 वाट की है, 50 वाट, ठीक, और साथ साथ क्या लिख दिया आपने, वाटरप्रूफ, जो भी आपने लिखना है ना, वाटरप्रूफ IPS 65, जो उसकी कोडिंग है, और इसके साथ लिख दिया नो PIR सेंसर, ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब ये करने के बाद मैं इसको फाइल को सेव एज कर देता हूँ। कहाँ पर, मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, यानी मैंने अभी तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और मैं इम्पैक्ट रेंज के बजाय इसका नाम चेंज करता हूँ, और चेंज करके इसका नाम रख देता हूँ फातिमा लिस्टिंग, ठीक, ये शो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना, ऑल फाइल्स कर लेना, क्योंकि अब आप HTML फाइल में सेव कर रहे हैं। ये मैंने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये जब हमने ये चेंजिंग की है तो क्या चेंजिंग आई है। इसी तरह से कंडीशन में है, आइटम इज यूज्ड एंड फुली ऑपरेशनल इन फंक्शनल गुड वर्किंग कंडीशन अपार्ट फ्रॉम बोथ बैटरीज विच कैन नॉट होल्ड चार्ज। ये इसने बिल्कुल से, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं एक ये पैटर्न अब हम यूज करेंगे सारी लिस्टिंग्स के लिए। ये चीजें आपको खुद बाद में चेंज करनी होंगी। हम आगे डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप पे लिखा है फातिमा लिस्टिंग, मैंने ओपन किया तो अब देखो फातिमा लिस्टिंग ये है, वेब ब्राउजर में खुलेगा और ये आ गई फ्लड लाइट आउटडोर 50 वाट वाटरप्रूफ दिस। अब ये पिक्चर्स जो है ना ईवे से उठ करके आ रही है। हमने यहाँ पे जो भी कंडीशन वगैरह लिखनी है उसकी, वो हमने चेंज करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या करना है इसके बाद, ये चीज हो गई। तो ये एक तरह से समझो कि चाहो तो अभी तुम लोगों के पास ये फाइल आ गई, पिक्चर्स लेकर के अपने पास रख के पहले एक दफा तैयार करके इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर उसामा से, शाहरुख से या रिमशा से इनसे कांटेक्ट कर लो और अपना टाइम सेट कर लो और लिस्टिंग कर लो, खुद ही कर लो सारी चीजें, ठीक है। प्राइसिंग मैं लिख के भेज दूंगा एक तरीके का। ये तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दफा फिर दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि लेट्स मेक दिस एज अ पैटर्न फॉर अस, कि हम यही पैटर्न यूज करेंगे और आपने इसी तरह से इन सब चीजों को लगाना है, ठीक है। तो दोनों तरीके अब आपके मौजूद हैं। मैंने बहुत सिंपल सी एक चेंजिंग करके सिर्फ दिखाई है। अब तुम लोग इसको इस तरह से लेके चलने लगा। तो अब ये कि डिसाइड कर लो, अभी करनी है अभी कर लो। अब तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई, मैं बाकी सारी चीज़ों की लिस्टिंग तुम्हें भेज देता हूँ। उसामा तुम्हारे पास मौजूद है और वो भी मौजूद है, रिमशा आज नहीं है इस वक्त यहाँ पे, और शाहरुख भी मौजूद है। तो तुम लोग अपने तौर के ऊपर ना सब अपनी अपनी प्रैक्टिस करके पहले अपने अपने वेब पेज HTML अपने पास तैयार करके ना उसमें चेंजिंग वेंजिंग करके चेक कर लो कि भाई तुम्हारी सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर कल का कोई टाइम सेट कर लेना उसके साथ, क्या नाम है, उसामा के साथ और शाहरुख के साथ, और उस वक्त फिर तुम लोग अपनी अपनी लिस्टिंग करना शुरू कर देना, ठीक है। जो आपके पास वो है, क्या नाम है, थोड़ी सी इश्यूज अगर आएंगे तो वो ये आएंगे क्योंकि जब आप नई जगह से लॉगिन होंगे ना तो ईबे उसको चेक करता है, जैसे कल मैंने समझाया था। ईबे चेक करता है कि नई जगह से कोई आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई इस किस्म की चीज़, तो वो आपको पूछता है आपसे फिर कि आपके पास एक कोड आया। तो कोशिश करना कि ये टाइम जो है ना, इस टाइम पे मैं अवेलेबल होता हूँ 10 बजे, क्योंकि फिर मैं आ जाता हूँ वापस ना अपने काम पर से, जो भी ऑफिस वगैरह से वापस आ जाता हूँ। हालांकि आजकल बंद है लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि मैं हूँगा अवेलेबल, तो अगर कोई कोड आएगा तो मैं फ़ौरन तुम लोगों को बता दूंगा।
तो तुम लोग आज इसकी प्रैक्टिस कर लो और कल से तुम लोग फिर इसको बाकायदा, सादिया का तो अभी लगा देगा, क्या नाम है इसका अपना, उसामा, तो लग जाएगा। शाहरुख तुम भी अभी इन लोगों के साथ मिलकर कर लेना। तो बाकी फिर ये कि बाकी लोग जितने भी हैं वो उनको एक पैटर्न मिल गया, उसको वो ट्राई कर लें, इस वीडियो को दोबारा देख लें और लेट्स डू इट। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना तो फिर हम पूछ लो, वरना फिर मैं क्लास को ऑफ करूँ इस वक्त। सर वो आइटम की प्राइस कंफर्म कर दे। तुम्हारे ये सेक्शन मिरर, हाँ यार वो तो 1 या 2 पाउंड का, उसे 99p लगा देना बस। ओके सर। 99p लगा के 1.99 उसकी वो लगा देना डिस्पैच प्राइस। ठीक है, वो फिर वो हो जाएगा। 99p में भी अगर कोई 1 पाउंड भी दे दे तो चल जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे पास पड़े हुए इस तरह की, तो पता नहीं कितनी चीजें मौजूद हैं। ये है। एनी अदर क्वेश्चन? आफ्ताब, तुम बड़े खामोश हो यार आजकल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई काशिफ, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? बस शुक्र है खुदा का, तुम बताओ। अच्छा सर, बस वो मुझे पिक्चर, आप मुझे लाइट्स दी है ना आपने, कौन सी लाइट, एलईडी लाइट है वो, कौन सी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। मैं अभी करता ही हूँ कि मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स की, जो आपने प्रोडक्ट मुझे दिया सर, हाँ हाँ, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर रेस्ट करूंगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जो ना पिक्चर्स लगा दूंगा, तुम लोग उसमें से आपस में सेलेक्ट कर लेना। ये ट्रायल है, तुम्हें जो है ना HTML कोडिंग में ईबे पे प्रोडक्ट लगाना बस आ जाए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट शुरू होगा ना वो मैं आज ही, चलो अभी लोग कम है लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो एक कल भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था और आज भी मुझसे किसी ने, मैं बता देता हूँ तुमको। उसके अंदर बेसिकली कि प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है, यानी हम कौन सी प्रोडक्ट फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा मेन है ना आगे एजेंडा होगा कि हमें प्रोडक्ट्स कौन सी चाहिए जिसको हम सेल करें। ठीक है जी आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? सर कैसे हैं? फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, अभी मैंने आपकी वीडियो सारी सुननी है तो फिर इंशाल्लाह। हाँ नहीं ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। ये तो बेसिकली उसामा को कल मेरे पास टाइम नहीं था, मैं थक बहुत गया था, नहीं लगवाई थी, आज मैंने लगवाई है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, अब तुम लोगों सबको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले, वरना फिर अभी हम क्लास को, सेशन को एंड करते हैं। तुम सबके पास ग्रुप में टेम्पलेट फाइल आ गई है, उसको चेंज करने का तरीका मैंने इसमें शो कर दिया, उसको फॉलो कर लेना। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं कल थोड़ा सा शायद फारिग हो जाऊंगा, तो मैं तुम सबको ना अलग अलग कैटेगरीज दे दूंगा जिनके अंदर आपने कंप्लीट रिसर्च करके चीजें लिखनी है। मसलन फॉर एग्जांपल, अच्छा हर शख्स का अपना इंटरेस्ट होता है, हर शख्स की एक अपनी फील्ड होती है, तो अगर तुम लोग मुझे बता दोगे कि हम इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसको फौरी तौर पे तुम लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करवा दूंगा कि भाई ठीक है तुम ये कर लो। मसलन होम अप्लाइंसेस है ना, होम अप्लाइंसेस, तो होम अप्लाइंसेस में भी आप क्या करेंगे कि जो भी आ सकते हैं, जैसे कि आपके पास प्रेशर कुकर आ गया, होम अप्लाइंस है, बिकता है, बिल्कुल बिकता है, एल्युमिनियम का होता है, उसकी एसेसरीज हैं। और इसी तरह से ये तो यूटेंसिल्स आ रहे हैं ना, यूटेंसिल्स के अलावा भी हर वो चीज़ जो घर में आपके पास है, फूड फैक्ट्री है, माइक्रोवेव ओवन है, ये जितनी भी इस किस्म की चीज़ें ना, तो ये होम अप्लाइंसेस के अंदर किचन वेयर्स में आ जाती है। तो किचन में तो आपने इन सब की लिस्टें बनानी है अपनी। फिर उसके बाद पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी मुख्तलिफ कंपनीज की और ऑनलाइन उनकी प्राइसेस, ये आपका पहला वो होगा स्टेप कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है और कहाँ से कौन से प्रोडक्ट कितने की मिलती है। ये एक रिसर्च है, ये रिसर्च आपके पास होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आप सेल करने जाए। अभी मुझे एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर रजा, उन्होंने बताया कि वो कुत्ते की जो चेन होती है ना वो बेच रहे हैं और वो बिक रही है, रच के बिक रही है, और बिल्ली की जो स्टफ टॉयज होते हैं वो बिक रहे हैं। अब हमने तो सोचा भी नहीं ना कि भाई बिल्ली के स्टफ टॉयज भी बिकते होंगे। बिल्ली का फूड, ये यूरोप की मार्केट है ना, यहाँ पे पाकिस्तान में आप बेच के दिखा दो बिल्ली के खाना, सवाल ही पैदा नहीं हो तो कोई खरीद ले। बड़ा कोई किसी ने 30 मार खान होगा कोई, जिसने कोई अच्छी कोई बिल्ली लाके रखी हुई होगी वो करे, वरना तो क्या जो खाना बचा वो डाल दिया बिल्ली को। तो कल्चर का फर्क तो मैंने कल बताया था, मगर यहाँ पे जो 12 पाउच आते हैं ना उसके, जो फ्लेक्स कंपनी है उसके, वो 4-5 पाउंड के होते हैं, यानी 800 रुपए का होता है, 12 पाउच होते हैं। अगर हम वो भी स्टफ फूड जो है ना बनवा सकते हैं पाकिस्तान से, तो वो शायद हमें 100-150-200 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि उसकी, और वो जो है ना यहाँ पे आ सकती चीज़ें। तो हमारे पास जो है ना बहुत सारी अब स्टफ टॉयज हैं बिल्लियों के, या कुत्ते की जो चेन है,
वो जो एक्सटेंसिबल होती है 15 पाउंड की है, 12-15 पाउंड की है, कॉस्ट कितनी होगी? 300-400-500 रुपए से ऊपर नहीं होगी। तो हर वो चीज़ जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, उसको भी हमने मेजर करना है। तो हमें इन 20 आदमियों में कम से कम 2000 प्रोडक्ट्स, हर आदमी 100-100 प्रोडक्ट भी निकालता है ना अपनी, क्योंकि एक ही चीज़ में चले जाओगे ना, किचन वेयर में चले जाओगे इतनी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सिर्फ कपड़े नहीं है कि हमने सिर्फ कपड़े बेचने हैं, कपड़ों के अलावा भी है। हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, जो आपकी घर में यूज़ होती है, वो आपने खरीदी है ना कभी, तो इसका मतलब वो बिकेगी भी। तो लिस्टें बनाएं अपनी, उनकी मार्केट रिसर्च करें कि इस वक्त ऑनलाइन कितनी कितनी की अवेलेबल है, उसको फिर हम सबमिट करेंगे, फिर वो उसके हिसाब से आपको आइटम दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जी बेटा। सर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हंड किए हैं, ठीक है, उसमें मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, उसमें काफी सारी मैंने मालूमात हासिल की हैं। उसमें एक है प्रिंट ऑन डिमांड के ऑप्शन, हाँ ठीक है। उसमें अमेजोन में ईबे पे एक टी स्प्रिंग है, एक रेड बबल है, वहां पे हम कोई भी डिजाइन करते हैं और सिर्फ लिस्टिंग लगाते हैं हम्म, और वो खुद उसको प्रिंट करके खुद ही जो भेज देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं। उसमें मग्स भी हैं, उसमें टी शर्ट्स भी हैं, हुडीज भी हैं और बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। हमने बिल्कुल सिर्फ क्या करना है, डिजाइन बनाना है और उसको लगा देना, लिस्टिंग लगा देनी है, ठीक है। वो जो आप कह रहे थे ना कि कई ऐसे लोग हैं जो कोई नहीं बाहर जा सकते, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल सही। देखो उसमें उनको देखो 2 तरह की सर्विसेज हैं ये। आप डिज़ाइन प्रिंट करके भेज दें और वो अच्छा एक ये, दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रिंटिंग सर्विसेज शुरू करवा दें। ठीक है, आपके पेनाफ्लेक्स जो है ना, यहाँ पे मेरे पास जो नॉर्मली पेनाफ्लेक्स का कंप्यूटर वो जो प्रिंटर है, उसकी कीमत जो है ना पाकिस्तान के अंदर 20-25 लाख रुपए है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे भी हमें मिल जाते हैं आगे पीछे, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पेनाफ्लेक्स प्रिंटर है ना, आप ये कर सकते हैं, सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे, हमने 5 स्टेशंस में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, अपने जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में प्रिंटिंग सेटअप लगा दिया। अब आपने सर्विसेज लिस्ट कर दी कि जिसको प्रिंट करवाना है अपना डिज़ाइन भेजिए और वो प्रिंट होकर के उसके पास डिस्पैच हो जाएगा। तो दीज आर द सर्विसेज विच आर पॉसिबल। लेकिन हम देख जी सकते हैं। सर, सर इसमें ये है कि हम सिर्फ डिजाइन बनाते हैं मुख्तलिफ तरह के और सिर्फ उसको बस लिस्टिंग लगा लेते हैं। जो अमेजोन है या ईबे है, टी स्प्रिंग है और रेड बल्बल है, वो खुद ही प्रिंट करते हैं, खुद ही डिस्पैच करते हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि हम मिसाल के तौर पे $17 की लगा रहे हैं, तो वो 10 या $11 चार्ज करते हैं इन सारी सर्विसेज का, और उसके बाद वो डिस्पैच कर देते हैं और हमें वो $6-7 जो है वो पे कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट पे कर देते हैं। वेरी गुड। तुम इसका लिंक मुझे भेज देना और मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें और समझा रहा हूँ भी। देखो आज मेरी ना मेरे एक दोस्त हैं, वो डॉक्टर गुलाम रजा, वो आए हुए थे। तो उन्होंने जो है बड़ी लंबी चौड़ी, वो पाकिस्तान से गए थे, वो सब चीज़ें सुन करके आए थे और उन्होंने कहा कि जी वो ड्रॉप शिपिंग में जो है ना बड़ा फ़ायदा है और आप ड्रॉप शिपिंग करवाएं लोगों से। तो जैसे अब तुमने ये बात बताई ना, ठीक है, ये हो गई बात। अब तो मुझे एक, मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपने कभी फोटो बकेट देखा है? और इसी तरह से और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप अपनी तस्वीरें बेच सकते हैं। आप गए घूमने फिरने के लिए, आपने खूबसूरत तस्वीर बनाई है कोई, या आप अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, वो आप जाके फोटो बकेट के ऊपर या दूसरी साइट्स के ऊपर जाके लगा सकते हैं। और जो शख्स भी उसको डाउनलोड करेगा वो पेमेंट करेगा उसकी। कहीं पे कम है, कहीं पे $1 है, कहीं $2 है, कहीं $5 है, डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी तस्वीर आपने खींची है। तो वो प्रोप्राइटरी होती है। तो वो क्या होता है कि उसकी पेड ये नहीं होते हैं, तो उसका जो वर्जन शो हो रहा होता है ना, उसके ऊपर वाटर मार्क लगा होता है। जब आप कहते हैं हाँ ठीक है मैंने ये खरीदनी है, तो आप वो खरीद लेते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसको एक्सक्लूसिव अपने लिए करवा लें। आप कहेंगे नहीं जी ये तो, यानी मैंने ये तस्वीर, तुमने कोई तस्वीर खींच के हमें भेजी, यानी फोटो बकेट पे लगाई, मैंने कहा कि ये तस्वीर मेरे लिए प्रोप्राइटरी हो जाए, कोई और ना यूज़ करे, तो फिर मैं उसके 500 या 1000 पाउंड पे करूँगा, ठीक है। और वो फिर मैं अपनी वेबसाइट पे यूज़ करूँ, कहीं भी यूज़ करूँ, तो मेरी प्रोप्राइटरी होगी। वरना बहुत सारा आर्ट वर्क को बना के बेचते हैं, तो वो पूरी एक फील्ड मौजूद है। तो वो उसके लिए भी मैं तुम्हें समझा दूंगा कि किस तरह से होता है। सेकंड, वो ड्रॉप शिपिंग के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि भाई आप ड्रॉप शिपिंग करवाएं अपने स्टूडेंट से और ये करें, उसमें बड़ा फ़ायदा होगा उनको भी उनको। मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, और वो अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करवा लें और लोगों को इतने पैसे बच रहे हैं, उतने पैसे बच रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। मैं चुप करके सुनता रहा पहले उनकी सारी बात। अच्छा, अच्छा देखो होता क्या है बेसिकली
कि ये सब चीज़ें जो है ना ये इस तरह से चल रही हैं कि एक गेम बना हुआ है, एक लूटने का ना एक तरीकेकार बना हुआ है। और लूटने के तरीकेकार का मतलब क्या है? तुम इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझोगे कि मैं क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं ऑनेस्टली तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं अपनी भी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग जो लिस्टिंग लगाओगे हमारे लिए बिकेगी, हमारे लिए बिज़नेस जो तो मैं मेरा हक मेरी बात ये है कि मैं तुम्हें सही बात बताऊँ। तो मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट लगा रही है। अभी एक लेटेस्ट फ्रॉड बताऊँगा तुम्हें ना इस वक़्त। हालाँकि मेरा मूड नहीं था इतनी लंबी वो करने का, लेकिन अच्छे खासे लोग हैं, तो अच्छा है चीज़ पहुँच जाए। लेटेस्ट फ्रॉड बताता हूँ तुम लोगों को बिल्कुल। लेटेस्ट फ्रॉड क्या है कि एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को कर रही है, वो सनी अली और इनेबलर्स वाले। उन्होंने एक्सप्रेस इनेबलर के नाम से एक कंपनी बनाई यूके के अंदर, और उन्होंने कहा कि जी आप अमेज़न पे जो चीज़ें लगाना चाहते हैं, इस कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर लें, ये आपको प्रोडक्ट दे देंगे। अच्छा जी, हमने सुन लिया। जो डॉक्टर साहब आए थे वो बज़िद थे मुझसे कि मैं तुम लोगों को ड्रॉप शिपिंग की तरफ लेके जाऊँ। तो उन्होंने वीडियोज़ देखी थी, उनको पसंद भी आई, सब कुछ हुआ। तो और कहने लगे तुम बेवकूफ़ हो, मुझे कहने तुम बेवकूफ़ हो, तुम इतना पैसा फँसा रहे हो, तो दूसरे के पैसों से क्यों नहीं काम करते? ये भी एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग हम सब में से ये समझते हैं कि बिज़नेसमैन वो होता है जो दूसरे के पैसे से काम करे। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ़ चीटर लोगों की कहानी है। ये कोई भी अच्छा बिज़नेसमैन होगा, जो काम करता होगा, वो पहले सबसे पहले कभी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा कारोबार हो जिसमें नुकसान होने का खतरा हो, तो वो दूसरे के पैसे लगा दे। जो चीटर होगा ना, वो ये कोशिश करेगा। वरना जो जेन्युइन आदमी होगा ना, अगर उसको पता है कि जी प्रॉफ़िट होना है, तो पहले अपनी जेब से पैसे लगा के कमाएगा, बजाए इसके कि आपको कहे कि जी तुम लगा दो, ये कर दो। जहाँ पैसों की कमी होती है ना, तो उसके मेथड्स थे जो मुझे तुम लोगों को बताने कि फंडिंग के मेथड्स क्या होते हैं, कि किस तरह आप अपने कारोबार अगर शुरू करें तो आपको किस तरह फंडिंग मिलेगी। देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, एक सेकंड में इसकी ऑडियो बंद कर दूं वरना ये पुड़ुंग पुड़ुंग करता रहेगा साला। एक सेकंड, मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोगों को ना, अभी तो तुम लोग सिर्फ लिस्टिंग कर रहे हो, तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अफोर्ड कर सकते होंगे कि 2-4-5 लाख रुपए लगा सकें, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बेचारे नौकरी के लिए ही निकले, और या वो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि इतनी इनकम हो जाए घर चल जाए। तो दोनों लोगों के लिए ना अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक वो है, अच्छा, एक वो है जो कि मुहतात है, पहले समझना चाहता है फिर लगाना चाहता है, जो कि एक अच्छी तरीका है, मगर वो एक स्लो मेथड है, रिस्क लेना पड़ता है। तो मैं तुम लोगों को जो एक फ्रॉड का तरीकेकार बता रहा हूँ क्या है, बजट थे कि जी आप ड्रॉप शिपिंग कराएं, मैं देख करके आया हूँ, पाकिस्तान गए हुए थे वो, मैं देख करके आया हूँ, और ये तो फिर वो, तो फिर ये कहानी, तो वो कहानी, चुप करके सुनता रहा मैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि जी कंपनी जो है ना, वो कहती है कि आप कहीं भी बेचो, और आप ये प्रोडक्ट है, इसकी ये हम आपको इतने में देंगे, और जब बिक जाएगी तो आप जो है ना, आपको इतने % कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। पाकिस्तान में दराज का ड्रॉप शिपिंग का पूरा एक सेटअप मौजूद है। अच्छा जी, ठीक है। अब आप जाएंगे, उन पे रजिस्टर होंगे। दराज का मुझे नहीं पता कि वो क्या फीसेज है, लेकिन अब उन्होंने कोई फीस वीस रख दी है कि अगर आप वेंडर बनना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, या उनके एक मेंबरशिप फीस है। अमेज़न की है, अमेज़न पैसे लेता है, ठीक है। अब वो तकरीबन, जो अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बताया, 4-5 लाख रुपए है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन और इतने ये सब खर्चे आ जाते हैं। और वरना ये कि जो क्योंकि अमेज़न के ऊपर तो अगर मैं प्राइम मेंबर हूँ ना, कि मुझे क्विक डिलीवरी चाहिए और मैं प्राइम मेंबर बनता हूँ, तो मैं 90 पाउंड तो मैं वैसे ही पे करता हूँ सालाना, ठीक है। तो तकरीबन समझो कि 8-9 पाउंड तो महीने के मुझसे वो ले लेते हैं। अगर उसके 1 मिलियन यूज़र हैं जो प्राइम है, बाकी ये जो यूके है ना, इसकी आबादी 4-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 5 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी है, इंडिया की 1 अरब है। तो अब आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर अगर आपके पास, इसका मतलब हुआ कि 50 मिलियन की आबादी है, तो उसमें अगर 1 मिलियन आदमी अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप लेता है, तो 90 के हिसाब से 90 मिलियन पाउंड उसको मिल गए, जो कि सिर्फ उसने मेंबरशिप में ली है। अब आपने बेचना है, आपको नज़र आ रहा है बिकता है, आपसे वो कहेगा कि जी आपने जो है ना 1000 पाउंड्स देने, या 2000 पाउंड्स आपने डिपॉजिट कराने, फिर हम आपको देंगे। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, आप दे देंगे। तो समझो जितना सेलर आ रहा है,
अब अगर क्यों आएगा कोई सेलर उसके, तो सेलर आएगा ना जब वो देखेगा यार इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग भी है ना, इन्हीं लोगों की बैक एंड में कंपनियां होती हैं। मैं अगर एक काम करना चाहूँ, बता रहा हूँ तुम लोगों को कि ये करना चाहूँ कि जी आपको मैं प्रोडक्ट बताऊँ कि फलानी प्रोडक्ट इस जगह पे ये अवेलेबल है और इतने प्रॉफिट मार्जिन से ये इस जगह बिक सकती है अमेजोन पे, और आप इसमें जो है ना इसको यहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग करें। ठीक है, ये हो गया। ड्रॉप शिपिंग में आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, क्यों? इसलिए वो कह रहा है कि बस ये प्रोडक्ट इतनी की है, तुम कहीं पे भी लिस्ट करो, तुम्हें ऑर्डर मिल जाए, तुम हमें कंफर्म कर दो, तो और या तो तुम हमें पेमेंट कर दो या हम कस्टमर से पेमेंट ले लेंगे। दोनों में ही बात होती है ना ये। तो दोनों सूरतों में आपका कुछ नहीं लग रहा बज़ाहिर, मगर जिस जगह आप बेचने जा रहे थे वो तो पैसे ले रहा है आपसे। तो मैंने एक जगह बनाई अमेजोन ने और कहा कि इतने पैसे चाहिए, दूसरी तरफ उसने ड्रॉप शिपिंग की कंपनियां भी खड़ी कर दी, तुम यहाँ से खरीद के बेचो। तो उसने क्या किया कि आपको जो बीच में कमीशन देने के लिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उठा ली है। तो ये सारी की सारी मैंने उनको समझाया गिमिक्रीज है, आप समझें इस चीज को और लोगों को इस ट्रैप में फंसने ना दें। देखो अगर तुम्हारी फैक्ट्री है, जैसे ये है क्या नाम है अपना धरीजो है, धरीजो जगह जगह घूम रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। शुएब है, आफ्ताब है, ये लोग निकलते ना। देखो सिद्रा जफर ने मुझे वो दिखाई बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह, बच्चों के कपड़े वगैरह दिखाए, तो तुम लोगों के पास चीजें थी ना। अगर तुम ये बेचोगे ना तो तुम्हें पता है क्या प्राइस है, ना तुमने किसी से कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं, बेचोगे तो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट आएगा। एक जगह कंपनी है ड्रॉप शिपिंग पे आपको 2% दे रही है, कहीं 4% दे रही है, कहीं जो लो सेलिंग वाली चीजें उनमें आपको 10% भी ऑफर कर रही है, ठीक है। मगर 2-3%, 4% से ज्यादा नहीं दे रही, आपको आ कुछ नहीं रहा, लेकिन उसकी मद में उस जगह बेचने के लिए आपने अचानक कितने सारे पैसे लगा दिए। ठीक, अच्छा जी, ईबे पे, तो ईबे पे अगर ड्रॉप शिपिंग करें कि ईबे पे हो जाए तो उसके बाद फिर हम यहाँ से उठा करके वहाँ से उनको फॉरवर्ड करवा दें, चीज़ें करवा दें, तो ड्रॉप उनको ईबे को परवाह नहीं होती आप कहाँ से ले रहे हैं कहाँ से नहीं ले रहे, क्योंकि आपकी मेंबरशिप की कोई फीस नहीं, उनके यहाँ लिस्टिंग के पैसे हैं। अगर आपने सेलर बनना है ना तो आप पर मंथ उनको 10 पाउंड देंगे, 8 पाउंड देंगे, ठीक है। आपने उस सेलर के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, एक आपके नॉर्मल सेलर है स्मॉल बिजनेस, उसकी फीस अलग है और पर मंथ है, तो पर मंथ का मतलब हुआ 10 पाउंड के हिसाब से 120 पाउंड। उनको क्या परवाह भाई, आपने तो 120 पाउंड दे दिए। अच्छा मैं प्राइवेट सेलर हूँ, मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था जब ये सब पॉलिसीज नहीं थी, तो मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ा, तो मुझे 999 लिस्टिंग्स फ्री है, ठीक। मगर जब वो पीस बिकता है ना तो वो लिस्टिंग के पैसे चार्ज कर लेते हैं। ये बेवकूफ यानी ये सब के सब जो ना ये बहुत शातिर कारोबारी दिमाग रखने वाले लोग हैं, आपको पता भी नहीं चलता है किस तरह आपकी जेब कटती है, ठीक। तो फिर मैंने उनको बात समझाई, मैंने कहा तुम मुझे एक बात बताओ यार, चाइना की कंपनी है, ना पैसों की कमी ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कमी, कोई कंपनी खोल के देती है ये ड्रॉप शिपिंग अलाउड है, ये ड्रॉप शिपिंग कर लो। अबे भाई वो ड्रॉप शिपिंग पे तुमको क्यों देगा, वो खुद जाके अमेजोन पे क्यों नहीं बेच रहा? तुम सोचो ना यार जरा कि एक शख्स ड्रॉप शिपिंग में मुझे करने को दे रहा है और पूरी दुनिया को लगाया हुआ इस चक्कर में, हर दूसरी मुल्क के अंदर जो नहीं कर सकता वो ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग। एक बार समझ में आती है कि भाई आफ्ताब ने अपना फेसबुक पेज बनाया, ठीक, उसने किसी से माल लेकर के कमिटमेंट लेकर लगा दिया बेचने के लिए, बात समझ में आती है। अब आफ्ताब उसको जानता था, उसको क्रेडिट भी दे सकता है, वरना वो उससे खरीद के भी आगे भेज सकता है, ठीक ही हो गया। अब एक और कंपनी है, आफ्ताब ने अपनी कंपनी बनाई, उसने कहा मुझे सेल वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, मुझे बहुत सारे सेल्समैन चाहिए, तो उसने जाके फेसबुक पे लगा दिया कि भाई होलसेल में मेरे पास चीज़ अवेलेबल है, बात समझ में आती है, ठीक है, हो गई। अब उसको सेलर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे सेल कर रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट जो था ना वो कुछ इसी किस्म का था, मगर जब ये बड़ी कंपनियां काम करती हैं तो ये आपकी जेब से वो जो 120 पाउंड मुझसे जो ईबे ले रहा है ना, वो हम देख ही नहीं रहे, उसमें हमारी नज़र ही नहीं पड़ रही। तो पता है क्रेडिट कार्ड के जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर केस हुआ है बाकायदा, और लोगों को उन्होंने पैसे पे किए, यूके के अंदर पैसे पे किए, यूएस वगैरह के अंदर जो राइट्स हैं बहुत ज्यादा हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बहुत ही बारीक अल्फाज में लिखे हुए थे। तुम में से किसी शख्स ने जिसने भी क्रेडिट कार्ड बनवाया होगा ना, कभी भी ये नहीं देखा होगा कि इसमें क्या लिखा है, सब कुछ बस आप साइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये नजर आ रहा था कि क्रेडिट कार्ड आ गया मेरे पास, ठीक। उसमें जो उन्होंने बारीक बारीक जो उन्होंने फॉन्ट के अंदर जो लिखा होता है ना, वो पूरा का पूरा
उसमें हर अपनी अपने फेवर में सारी की सारी शिकें लिखी होती हैं। आप इसे पढ़ लेना तो आपको अगर नहीं भाई ये तो मैं मर जाऊंगा कि मेरी एक पेमेंट मिस हो गई तो मुझे इतने % देने पड़ेंगे। और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 60% तक चली जाती है एनुअली, यानी एक साल में उनके पैसे डबल हो जाते हैं पूरे के पूरे। 60% तक आपसे चार्ज ले जाते हैं, 60-70% तक पैसे ले लेते हैं, छोटे छोटे चार्जेस लगा के। और वो सब जो ना आपके पास उसे कहते हैं फिशाई फॉन्ट में लिखा होता है, बिल्कुल बारीक लिखा होता है। आप जाते हैं, साइन करते हैं, आ जाते हैं। ये एक तरीका है जिसके जरिए से तो आप जब कोई एग्रीमेंट साइन करें उसके शेक्स को पढ़ें, सारा कुछ करें। अभी आपने जा करके हम जाते हैं ईबे पे, हम कुछ भी नहीं करते, वो आता है कि बाय साइनिंग दिस, बाय टिकिंग दिस यू आर एग्रीइंग विद दिस यूजर एग्रीमेंट। हम वो कर देते हैं, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमने पढ़ा नहीं होता। ठीक है, ये तो ये चीजें समझो कि ये एक गिमिक्री है। अगर मैं इससे अपर लेवल में सेलर बनने जा रहा हूँ और या उससे अपर लेवल में, तो मुझे बाज़ वक़्त 40-40 पाउंड पर मंथ तक पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तो सही है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट्स और आप बेच रहे हैं, मगर जब आता है ना ड्रॉप शिपिंग, तो ड्रॉप शिपिंग इन्हीं लोगों ने वो तरीका बनाया है कि एक मोहम्मद तारिक है जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, वो ये सोच रहा है कि यार मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ भेज दूंगा, बेच दूंगा, ठीक है, और मुझे इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, मुझे इसमें कोई पैसा पे नहीं करना खरीदने के लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है। मगर तारिक को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो इसके मद में जो उनको पेमेंट कर रहा है, क्या नाम है, अमेजोन को जो उसने मेंबरशिप ली वहाँ पेमेंट की, जो उसने ईबे के ऊपर पेमेंट की, वो पेमेंट भी तो जा रही है जेब से, उसके ऊपर उसकी नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि उसको दिखाया गया है कि इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग सक्सेसफुल हों तो आप खुदारा ये मत कीजिएगा, आप ये कीजिए कि उनको स्किल दिलवा के उनसे प्रोडक्ट बनवाएं और फिर उसको पूरी दुनिया में सेल करें। आप करें ये काम, बजाय इसके कि आप ये करें कि उनको इस चीज़ पे लगा दें कि तुम ये ड्रॉप शिपिंग करो, ये ड्रॉप शिपिंग करो। अब वो मैंने नई नई वीडियोस देख रहा हूँ, अब मैं हैरान होता हूँ बाजू का कि फ्रॉड के ऐसे ऐसे लेवल चल रहे हैं जिसमें कि आप उनको कह भी नहीं सकते फ्रॉड है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम लोगों को क्योंकि ये सब चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। एक औरत ने गधा बेचा, बीमार था, तो उसने कहा यार ये बीमार हो गया गधा, मैं इसको बेच देती हूँ उससे पहले कि मर जाए। वो बंदा आया, खरीद के लेके गया, वो ले आके रास्ते में मर गया गधा। उसने आगे शोर मचाया कि भाई ये तुमने मुझे 10,000 रुपये का गधा बेचा था, ये तो मर गया, रास्ते में मर गया। कहने अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि गधे को वहीं रहने दो और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी 1-2 हफ्ते में। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने अनाउंस कर दिया कि जी 200 रुपये में गधा, आए जो जिसका भी कुरानदाजी में नाम निकलेगा उसको हम गधा दे देंगे। 200 रुपये में गधा, 200 रुपये में गधा, 200 रुपये में गधा। 2 हफ्ते के बाद उसने बुलाया उसको और उसको उठा के उसके 10,000 रुपये वापस कर दिए। ठीक, जो हो गया, खत्म हो गई बात। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? पता ये चला कि जी उसने जो अनाउंस किया था कि 200 रुपये में गधा, तो उसके चक्कर में उसके पास 40,000 रुपये जमा हो गए, 200 रुपये वाले। तो जिसका कुरानदाजी में नाम निकला था वो आया लेने के लिए मेरा गधा, कहने भाई गधा मर गया, ये 200 रुपये तुझे फड़ लो। ठीक, कितने सफाई से फ्रॉड हो रहे हैं। ये सब चीजें तुम लोगों को समझनी है, ठीक है, और जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है। तो क्या हुआ कि ये इस तरह की जो चीजें ना उनको, तो ये जो ड्रॉप शिपिंग और बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्या करती हैं, आपको ड्रॉप शिपिंग दिखाई। शुएब सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शुएब तुम्हारे नाम लेंगे, जो नाम में नजर आते हैं मैं एग्जांपल के तौर पर यूज करता हूँ। ये काशिफ जावेद को ये कहा जाए कि जी आप 20 लाख रुपए का सामान जो है ना अमेजोन पे भेज दें, काशिफ जावेद कभी भी नहीं भेजेगा। क्यों? उसके पास पैसे ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है पैसे हों लेकिन फिलहाल एक आम आदमी है, उसके पैसे ही नहीं, वो भेज ही नहीं सकता 20 लाख रुपए का सामान। तो क्या होगा कि फिर वो मेंबर भी नहीं बनेगा उसके सेलर्स का, वो उसमें ज्वाइन भी नहीं करेगा क्लब के अंदर, तो पैसे भी नहीं देगा। अब क्या किया, अमेजोन हो गए, दूसरे हो गए, ये भी पैसे ले रहे हैं, दराज वाले भी पैसे ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो गधे वाले एग्जाम्पल कर दी कि यार एक ड्रॉप शिपिंग की कंपनी खड़ी की, 4 सक्सेस स्टोरीज बताई कि यार कोई पैसा नहीं लग रहा। अब काशिफ को, शुएब को, तुम सबको पता है कोई पैसा नहीं लग रहा किसी का भी, वो तो हमने वहां से प्रोडक्ट उठानी है, वहां लगानी है, बिका, पैसे ही पैसे, दिन के रात के पैसे ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अब क्या हुआ, ओ अच्छा, काशिफ ने भी शुएब ने भी दोनों ने जाकर फौरन 250-250 पाउंड, ये तो 20-25 हज़ार ही है ना यार, 25 लाख रुपए होते तो मैं माल भेजता, तो मैं मेंबर बनता।
अब यहाँ तो ड्रॉप शिपिंग नजर आ रही है, उन्होंने उठा के फौरन दे दिए। पता चला जी 10 मिलियन लोगों ने, पूरी दुनिया में कारोबार कर रहे हैं ना, 10 मिलियन लोगों ने 250 पाउंड के हिसाब से दे दिए। पता चला $2.5 अरब तो उन्होंने वैसे ही ले लिए और ड्रॉप शिपिंग के टंटा खड़ा कर दिया सामने। अच्छा, उसमें ये भी नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिकेगा भी क्यों, आपको 5% 10% वहां से आ भी जाएगा। तो भाई 20 25 30% का प्रॉफिट मार्जिन तो हम वैसे ही प्रोडक्ट्स में रख रहे होते हैं। तो अगर मैंने आपको एक सेलर, एक सेल्समैन के तौर पे रखा तो आपकी भी तो कॉस्ट थी ना। तो ये देखिए अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि उसने भी पैसे कमा लिए, पूरी दुनिया से पैसे ले लिए, और इधर जो ड्रॉप शिपिंग की कंपनी वो भी उसी की। मैंने कहा डॉक्टर साहब खुदा को माने, लोगों को गलत लाइन पे ना लगाएं, उनको स्किल के ऊपर लेके जाने दें, उनको इजी मनी ना दिखाएं, और इजी मनी में किस तरह से लोग लुट रहे हैं उसको समझो। ये मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा होता हूँ कि मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते थे, मेरी कंपनी थी विंट्रैक, 500 लोग काम करता था, 100 मिलियन प्लस की कंपनी थी जब मैं किडनैप हुआ उससे पहले। एक दफा मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा यार वो अच्छा मेरे जानने वाला था, कहना मैं मियां मंशा को लेकर के आ रहा हूँ, आप क्या संडे को फ्री हैं आप, आए मैं कराची में मिलवाऊँ आपको। मैंने कहा भाई ले आओ। अच्छा, मियां मंशा कौन, एमसीबी कंपनी के मालिक। ठीक, अच्छा आप सब में से अभी तक किसी ने उसकी तस्वीर देखी नहीं होगी, क्योंकि ये सब लोग, ये टोयोटा जो कंपनी, कार कंपनी का मालिक है, हबीब वगैरह, हबीब रफीक वगैरह, ये सारे ये पब्लिक फिगर नहीं, सामने नहीं आते, ये आना भी नहीं चाहते सामने। ये जद्दी पुश्ती अमीर लोग होते हैं, इनको कोई शोहरत की कोई भूख नहीं होती। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ऐसे लोग अगर सामने आना शुरू हो जाएं, आपके साथ बैठे हुए नमाज पढ़ रहे होंगे मस्जिद के अंदर, आपको पता ही नहीं होगा ये कितना अमीर आदमी कौन है। वो ये बड़े नॉर्मल स्टाइल में रहते हैं, इसलिए कि इनको अपनी सिक्योरिटी भी वो होती है, इनको शोशा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या हो, कल मियां मंशा को ले, वो समझा कि मियां मंशा को तो मैंने देखा नहीं होगा। इत्तेफाक की बात ये कि पहले शायद मैंने बताया हुई तुम लोगों को कि मैं परवेज मुशर्रफ के साथ, क्योंकि मुझे अवार्ड वगैरह भी मिला था, तो हमारी बहुत ज़्यादा अलग सेलेक्ट थी। तो फिर आगा तजम्मुल क्या वो आया करते थे, तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा उनका उठना बैठना था, तो हर उस महफिल में जिसमें वो हम लोग जाते थे। अच्छा जी, हो गई बात। मैं वहाँ मियां मंशा से मिल चुका था 2-3 दफ़ा, और अच्छे लेवल के ऊपर मैं जानता था। अब मैं हंसने लगा, मैंने कहा अच्छा चलो ले आओ। मैंने कहा चलो मियाँ साहब आ रहे हैं कराची, तो आ जाए। मेरा क्लिफ्टन में ऑफिस है, बिलावल हाउस के बिल्कुल सामने, 2000 गज पर पूरा ऑफिस था। आ गए वो मेरे पास। अब मैं देखा ये तो मियां मंशा था ही नहीं, तो कोई और आदमी था, वही बड़ी सी लैंड क्रूजर, 4 गार्ड आगे पीछे, हेलो हाई की चाय पी के बैठ गए। मैंने कहा हो सकता है ये मियां मंशा कोई और मियां मंशा हो, ये जो है इसको गलत फहमी हो रही हो। मैंने कहा बाद में मैं इसको बता दूंगा। चले गए। तीसरे दिन वो आया, चले कैसी रही आप लोगों की मीटिंग, तो बड़े खुश थे आपसे मिलकर के। मैंने कहा चल अच्छी बात है। अभी मैंने उसको नहीं बताया कि ये मियां मंशा वो मियां मंशा नहीं है, ये कोई और मियां मंशा है। कि वो उनके पास ना $1 मिलियन के नोट रखेंगे, वो चाह रहे हैं कि वो आपको दे दें। मैं कहा है मुझे क्यों देंगे वो $1 मिलियन के नोट। कह रहे वो तो तस्वीर उसकी दिखाई उसने मुझे। अच्छा, उस जमाने में टेलीफोन की वो इतनी नहीं थी, तो उसके पास वो पिक्चर्स थी, उसने वो दिखाई। कह रहे ये तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी अमेरिका से आया हुआ, ये $1 मिलियन के नोट है। मैंने कहा अच्छा यार बड़ी बात है। अब बात ये कि जो आदमी काम को समझ रहा होता है ना, वो हर चीज़ को समझ रहा होता है, क्योंकि पहले ही मुझे ये था कि वो मियां मंशा नहीं। कहने मैंने उसको कहा बैंक है वो अपने पास क्यों नहीं रखते। कहले नहीं वो उनको किसी ने दिए थे, तो वो चाह रहे हैं कि आप उनको बड़े पसंद आए, और वो कह रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल यानी 10% प्राइस में दे देंगे, यानी $1 लाख में आपको ये दे देंगे। अब अच्छा, 10 मिलियन, $1 मिलियन का मतलब 10 लाख रुपए, $1 लाख में मुझे नोट दे देंगे। मैंने कहा नोट कहाँ है। कहने मैं ले आऊंगा, मैं उन्होंने तो मुझे दे दिया है कि आप दे दें, उन्होंने तो दे ही दिया है। और कहने वो बस उनको जो है ना, पहले वो ज्यादा कह रहे थे, फिर मैंने कहने नहीं तोहफे में दे दो उनको बस। ठीक है, वो आप किसी भी बैंक में रखवा करके उसके ऊपर आप लोन ले लीजिएगा, और वो आपके लिए हो जाएगा। तो वो $1 मिलियन का एक इनके पास एक ऑथेंटिकेशन लेटर था, वो बड़ा पैक हुआ डब्बा, उसके अंदर उसको खोल के मैंने देखा, वो डब्बे में था, नोट था। मैंने उसके बाद कहा मेरे भाई बात ये है कि आजकल गूगल ऑन बिल्कुल कॉमन है, जिसे गूगल सर्च इंजन कहते हैं, याहू सर्च इंजन भी है, बहुत सारे सर्च इंजन भी हैं। आप एक काम ये करें, ये जो लिखा हुआ है ना $1 मिलियन नोट, इस पे जरा सर्च मारें। वो जैसे ही उस पर सर्च मारा, पता चला जी एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में जो कि मिलियनर क्लब कहलाती है, उन्होंने नोट पब्लिश किए हैं जो $1 मिलियन के नोट हैं। वो आप फ्रेम करके बड़े खूबसूरत तरीके से अपने डेस्क पे रखें, क्योंकि आप उसके बाद सीईओ अपना टारगेट बनाते हैं कि मैंने ये $1 मिलियन कमाने, तो वो उसके लिए एक बड़ा सिंबल सा बना के रखते हैं कि जी इमोशनल, ये मोटिवेशनल फैक्टर है।
और वो एक गिफ्ट आइटम है जो $50 का मिलता है। मैंने कहा यार ये तुम मियाँ साहब से ज़रा बताना कि ये इतने का है, उनको किसी ने गलती से तो चूना नहीं लगा दिया। अब वो मेरी शक्ल देख रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा। तो भाई उसकी जगह इतनी सिंपल सी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ी सी अकल लगाओ ना, तुम्हें हर चीज़ समझ में आती है। तो मैंने आज फिर डॉक्टर साहब को बताया कि देखिए मैं 3 चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अमेज़न पे सेल नहीं होती, बहुत ज़्यादा सेल होती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मेरे घर में रोज़ अमेज़न से चीज़ें डिलीवर होती हैं। अब तो आलम ये हो गया है कि हम अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम ईबे से नहीं खरीदते, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी टाइम गारंटीड नहीं है, मगर हम अमेज़न से खरीद लेते हैं, ठीक है? और अमेज़न से क्यों खरीद लेते हैं? इसलिए खरीद लेते हैं कि अमेज़न से खरीदने में हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें फ़ौरी तौर पे चीज़ मिल जाती है, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल अभी और कोट करता हूँ। मुझे वो चीज़ बाहर से लेकर के आनी पड़ी। मैंने तुम्हें वाइपर का बताया था। वाइपर पे 8 या 9 पाउंड का वाइपर मिल रहा है। वही मेरे यहाँ पे रॉक बॉटम स्टोर के ऊपर 3 पाउंड का मिल रहा है। 4 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, 3 पाउंड का मिल रहा है। तो प्राइस मार्जिन में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो लोग जब आदी हो जाते हैं ना इस चीज़ के, कि घर बैठे चीज़ मँगानी है, तो फिर वो 2-4 पाउंड नहीं देखते। अब वो ये यूएस वगैरह में ज़्यादा होता है कि यार कौन निकल के जाएगा बाज़ार तक? कौन जाएगा लेने? टाइम ही नहीं है इतना। और उनके लिए लेज़र ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग दीज़ थिंग्स। जैसे वो कहते हैं ना, बिल गेट्स के पास अगर उसके $1000 ज़मीन पे गिर जाए, तो वो झुक के नहीं उठाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे उससे वो कमा सकता है उतनी देर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी ने बिल गेट्स से पूछा कि आप इतने बड़े अमीर तरीन आदमी बन गए, कैसे बन गए? तो उसने कहा अच्छा मैं एग्जाम्पल से बता दूं? कहने हाँ। उसने कहा अपने चेकबुक निकाली बिल गेट्स ने, एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, दिया कि इस पे अपनी ब्लैंक चेक है, इस पे जो अमाउंट लिखनी है लिख लो। तो लड़की हंसने लगी जो इंटरव्यू ले रही है, नहीं 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 नो थैंक यू, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रखें अपने पास, अब आप बस। अच्छा कल ठीक है, उसने लेके वापस रख लिया। उसने फिर उससे पूछा तो सर आपने जवाब नहीं दिया कि आप रिचेस्ट कैसे बनते हैं? कहते हैं रिचेस्ट इस तरह से बनते हैं कि अभी तुम थोड़ी देर पहले दुनिया की रिचेस्ट एंकर पर्सन हो सकती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी कि तुम अपनी मर्जी की अमाउंट इसमें लिख लो, मगर तुमने नहीं लिखी, तुमने मुझे वापस कर दी। तो तुमने एक चांस मिस कर दिया टू बी रिचेस्ट पर्सन। मैं कोई चांस मिस नहीं करता, मैं फौरी तौर के ऊपर उसको अवेल करता हूँ। अगर मैंने कह दिया था तो मैं कोई छोटा आदमी नहीं था, और मैं एक बड़ा आदमी था, और मेरे पास इतना पैसा था, मैं अफोर्ड कर सकता था। तुमको ये बात पता थी, तुम अमाउंट लिखती और अपने पैसे ले लेती। तुमने वो चांस मिस कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें कि आपके पास चांस आ रहा है ना, तो उस चांस को थोड़ी सी इंक्वायरी करके समझ के मिस मत करो। चांस कम आते हैं ज़िंदगी के अंदर, जब आ जाए ना उसे छोड़ो नहीं, उसको अवेल करो, ठीक है? देखो किस्मत की जो है ना, वो कहते हैं कि जो आके नॉक करती है आपके दरवाजे पे, अगर दरवाज़ा आपने खोल दिया तो आपकी किस्मत, आपने कहा नहीं खोला तो आपकी किस्मत, आप नहीं कमा सकेंगे। तो चांसेस जो है ना वो कभी मिस नहीं करो। हमेशा कोशिश करो कि अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को देखो और गौर करो, और ज़्यादा देर मत लगाओ। अगर ज़्यादा देर लगाओगे ना तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, टाइम निकल जाता है उसके अंदर, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को, जैसे उनको था ड्रॉप शिपिंग के, मैं अगर अगेंस्ट हूँ तो मैं क्योंकि जानता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, फिर मैंने उनको एग्जाम्पल दी। मैंने एग्जाम्पल दी कि मैंने इन लोगों को लिस्टिंग लगा के दिखाई, कहाँ से क्लियरेंस सेल थी विक्स के ऊपर, 40-50% ऑफ था, वहाँ से लेके बेच दिया। मैंने कहा लेकिन मैंने उनको सिर्फ दिखाया करके, मैंने किया नहीं। अच्छा भाई क्यों नहीं किया आपने? अगर ऐसे ही था तो आप कर देते। तो मैंने उनको समझाई बात। मैंने कहा बात ये है कि वो एक हवाई रोज़ी है, मुझे लोगों को हवाई रोज़ी के पीछे नहीं लगाना। ये जितने भी लोग मेरे पास आए हैं, ये ट्रस्ट करके आए हैं, तो हमने इनको ऐसे रास्ते बताने हैं जिससे कि रेगुलर इनकम करें। हवाई रोज़ी ये होती है कि आपकी आज है कल नहीं होगी। मैंने कहा कल एक प्रोडक्ट मिल रही थी, परसों ख़त्म हो गई, नहीं मिल रही। अच्छा फिर उसको आप रिजर्व करके रखें या उसको ख़रीद के रखें, और नहीं बिकी तो वो आपकी गले में आ गई। तो मैंने कहा ये हवाई रोज़ी है कि आपने क्लियरेंस सेल से उठा लिया और लगा दिया, ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है। अच्छा जी, अब बात ये है कि अमेज़न के ऊपर विक्स ने क्यों नहीं बेच दिया? भाई एक प्रोडक्ट थी, उसे क्लियरेंस सेल लगा दी, 50% ऑफ कर दिया, तो उसने जाके विक्स पे क्यों नहीं बेच दिया? अच्छा जी, उसने जाके अमेज़न पे क्यों नहीं बेच दिया? तो वो बिल्कुल करते हैं वो लोग, जहाँ बिज़नेसमैन इन्वॉल्व होते हैं। मगर वो होता ये है कि एक आइटम है, 10,000 पीस का ऑर्डर दिया,
100% प्रॉफिट मार्जिन है पहले ही था। तो वो 2 पाउंड 5 पाउंड की थी, पहले ही उनको 2 पाउंड में आई थी, 3 पाउंड उनको बच रहे थे, वो उसमें से 10,000 में से 9,800 बिक चुके हैं, 9,900 बिक चुके हैं। कुछ आखिर की पीसेस रह गए, उनको जगह खाली करनी है। उन्होंने कहा यार सारा प्रॉफिट तो हम ले चुके हैं, अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी चला जाए तो क्या है, पहले ही 2 पाउंड का आइटम 5 पाउंड में बेच रहे थे, अगर उसको उन्होंने 2.5 पाउंड कर दिया तो 50 पेंस बच रहे ना। अब उसके अंदर वो इतना हेडेक करें कि 50 पेंस को बचाने के लिए वो अमेजोन पे उसको भेजें, वो फिर उनके चार्जेस दें, सब कुछ करें। वो कहते हैं भाई ये ले जाए जिसको भी लेके जाना है आपके पास हो, मगर वो सब हवाई रोजी। हवाई रोजी का मतलब आप रोज खाना खाना है आपको, ये नहीं है कि आज रोटी मिल गई तो खाएंगे, नहीं तो 2 दिन के बाद खा लेंगे जब मिलेगी। आपको रोज खाना खाना है, आपको रेगुलर काम चाहिए, आपको इरेगुलर। तो आप लोगों के पास चीज़ें बहुत सारी हैं समझने के लिए। तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जिनकी आगे बढ़ने की ख्वाहिश होगी बहुत ज़्यादा, मगर उनको रास्ते नहीं पता और हिम्मत नहीं है, लेकिन जब मेहनत करने पे आते हैं। लेकिन कुछ को मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, उसामा हो गया, शाहरुख हो गया, आफ्ताब है। तो ये लोग वो हैं जिनमें मुझे एक स्पार्क नज़र आ रहा है। तो ये अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो ये आगे निकल जाएंगे। स्किल बनाओ, अपनी प्रोडक्ट तैयार करो, पहले उसकी सेलिंग देख लो, फिर अपने प्रोडक्ट तैयार करो। और फिर तीसरी बात, ये बात समझ लेना कि अच्छे पैसे आप सिर्फ उस सूरत में कमा सकते हैं जब या तो आपके पास स्किल हो या आपके पास पैसे हो, और अगर दोनों चीज़ें तो फिर आपकी विन विन सिचुएशन है। तो आपने अब ये करना है कि पहले स्किल अवेल करनी है, फिर अपने थोड़ा बहुत पैसा डाल करके उस काम को शुरू करना है, और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे ख्याल है मैंने अच्छी खासी उल्टी आज भी लंबी क्लास ही ले ली, तो अब इसको ख़त्म करते हैं। तुम में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले, और फिर लिस्टिंग के लिए कि उसामा तुम लगा लो, मैं सबके और पिक्चर्स भेज रहा हूँ, सबको एक टेम्पलेट मिल गया है, उस टेम्पलेट में लगा के चला के चेक कर लो उसको, ताकि कल इस नेक्स्ट क्लास से पहले तुम अच्छा सर, जी उसामा। सादिया की मैंने लिस्टिंग लगा दी है, इसको आप भी एक मरतबा व्यू कर लें, आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया लिंक। अरे यार तुम्हें व्हाट्सअप करने की क्या ज़रूरत है, यानी यहाँ पे हम बैठे हैं अपने, खुद ही 1 मिनट लगेगा, लॉगिन कर जाएंगे। चलो जी, ईबे सेलिंग, हाँ भाई आ जाओ, चलो। वैसे तुम लोग लकी हो कि मेरे साथ काम कर रहे हो, और मैं भी लकी हूँ कि तुम लोग बहुत सीरियस हो और मेरे साथ काम कर रहे हो, हम दोनों लकी हैं। वरना कोई भी ना इस वक्त जो है वो इस तरह से लिस्टिंग करवाना इतना टाइम कोई देता ही नहीं है। अच्छा बेटा, ये तुमने कौन सा लगाया है, अभी लगाई है? सर ये यहाँ पे सामने आ नहीं रहा था, मैंने इसीलिए व्हाट्सएप किया। वो टाइटल इसका जो आ रहा है अरे भाई कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, मैंने इसको अभी समिट RV30 क्या चीज 2x समिट RV30 के नाम से वो आ रहा है उसका टाइटल। नहीं, तो फिर ये 7 एक्टिव है ना, मैं 7 एक्टिव में चेक कर लेता हूँ। ये आ गया ना 2x समिट, ठीक है, और 3 लोग देख भी चुके हैं सब तक, आपको पता है ये बात, 3 people have already seen it। अच्छा ये आ गया। अब हम आ जाते हैं नीचे, और बिल्कुल सही है, आपके अपने उसमें ही आ गया पूरा का पूरा, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। और प्राइस की आपने 2.80, प्राइस भी 2.80 डाली है, बाइट नाउ की, चलो खैर है, बिका बिका नहीं बिका कोई बात नहीं। मैंने प्राइस नहीं डाली थी, वो प्राइस ऑटो उठा ली थी उसने, और पोस्टेज भी उसने ऑटो ही उठाई है। ठीक है, पोस्टेज वगैरह इसमें हम कम कर देंगे, मैं इसकी जो ना प्राइस कम कर दूंगा, इसको रिवाइज करके ना इसकी पोस्टेज जो है फ्री कर देते हैं इसकी, ताकि ये बिक जाए। और मैं रिवाइज योर आइटम पे चला जाता हूँ, तो कि अच्छा ये भी तुम लोगों को नज़र आ जाए, क्योंकि तुम लोग जो चीज़ें गलत कर दो उसको सही भी तो करनी होगी ना, तो तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। हमारे पास तो बहुत फास्ट खुलता है सब कुछ। अब देखो यहाँ पे ये सारा का सारा वो चल रहा है, HTML वो चल रहा है, ये प्राइसिंग ये आ गई, और अब आप इसे कर दें चेंज डिलीवरी सर्विस, ठीक, और या ना, चलो बंद करो इसको, ठीक, फ्री फॉर बायर यू पे डिलीवरी, फ्री फॉर बायर यू पे डिलीवरी हमने कर दिया, फ्री फॉर बायर कर दिया, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है वो हम चेंज करके, बस ये रहने दो, जाने दो इसको,
ठीक है। अब हमने क्या किया कि फ्री फॉर बायर कर दिया, क्योंकि ये मिलते ही इतने का ही है ना, 1-2 पाउंड का मिलता है, 2-2.5 पाउंड का मिलता है। बूस्ट योर आइटम, प्रमोट योर डिस्प्ले पीस, जाने दो, ये भी हो गया। अब ये बूस्ट करके खुद ही इस आइटम को फौरन जल्दी बिकवा देंगे, ठीक है। हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें रख दिया कि फ्री है ये, बिल्कुल समझो एक तरह से ये तोहफे में जा रहा है किसी के लिए इसके, क्योंकि इसकी जो सेंडिंग फीस है वही 1.99 पाउंड आएगी या इस तरह से आएगी, तो हम इसको वो कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। अच्छा जी, तो व्यू योर लिस्टिंग, दोबारा व्यू योर लिस्टिंग पर आए, ठीक, ये हो गया। गुड टिल कैंसिल है और ये आ गया, और इसमें आ गया फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी सी, ठीक हो गया, डन हो गया सब कुछ। तो वेरी गुड, अच्छा है। साथ साथ अब इसका मतलब उसामा तुम्हें एक चीज लगाना आ गई, ठीक। किसी ने कोई क्वेश्चन से पूछना पूछ लो, फिर हम लोग मीटिंग खत्म करते हैं, और लिस्टिंग तुम लोग देख चुके हो, ये मैं रिकॉर्डिंग अभी और भेज देता हूँ, और फिर बाकी ये है कि तुम लोगों को मैं सारे आइटम्स भेज रहा हूँ, तुम सब लोग अपने अपने आइटम लगा लो, ठीक है, ताकि सबको ये हो जाए कि उन्होंने अपने आइटम लगा दिए। ठीक है सर। तुम लोगों को सारे आइटम मैं बाद में और दे दूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अफशर जमाल कुछ पूछना है? शी इज अ रेगुलर मेंबर इन द क्लास ऑलवेज। सर वालेकुम। सर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असल में मुझे आइडिया नहीं था कि आज क्लास है, तो मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 25 मिनट से ज्वाइन किया हुआ है। ये क्लास नहीं थी, ये सिर्फ उसामा ने आइटम लगाना था, उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसको कहा था आ जाना, जी। तो उस वक्त हमने वो जो लिंक था उस पर शेयर कर लिया, तो ये लोग भी आके लिस्टिंग लाइव देख सके, वो देख लिए। क्लास नहीं थी आज ये। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पूछना ये था कि आपने कहा था कि अगर हम सिम नहीं लेंगे यूके की तो हम लिस्टिंग नहीं कर सकते। हाँ तो सर मैं तो अभी तक सिम नहीं ले सकी हूँ। नहीं, देखो पता है क्या है, हुआ ये कि जब हमने सिम लेने की बात की ना, तो मुझे सादिया ने कहा कि सर अभी तो हमने 2000 दिए, अब हम ये 2000 इसके और दें तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर मुझे ख्याल ये आया, मैंने कहा यार ये बेचारे किन कंडीशंस में हैं लोग, सब लोग किस तरह से करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये किया कि आप लोगों को ये लिस्टिंग जो लग रही है ना अभी इस वक्त, इसमें किसी का सिम नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जितने रिस्पॉन्स आएंगे मैं खुद कर लूँगा, उसको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी फ्यूचर में तुम लोगों को मैंने बिजनेसमैन बनाना है, ठीक है, तुम लोग बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हो। देखो तुम सब बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? अगर तुम्हें लाइन मिलेगी, सही गाइडलाइन मिलेगी तो पैसे कमा सकते हो, ठीक। उस सूरत की उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, पैसे ऐसे ही नहीं आ जाते कि आप जो है ना ये आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स में एक ये है कि आपके पास एक फेसबुक पेज हो, आपका एक बिजनेस मॉडल हो, और आप जैसे यूके से अगर कोई आपको व्हाट्सअप करता है तो वो पाकिस्तान के नंबर को देख के आपसे वैसे ही भाग जाएगा, यूएस में होगा तो वो भी वो कर देगा, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें पता है ना यहाँ पे क्या साइकी है कि बंदा जो भी है यूके का ही है, तो हमें आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। मैं पाकिस्तानी सिम पे आप लोगों को रिस्पांस करवा दूं तो नहीं, अच्छा अब आप कहेंगे इसमें तो कहीं है ही नहीं रिस्पांस का, नहीं आगे चल के इसमें आते हैं, सारे रिस्पांस आते हैं, सब आता है। तो आपको हम बिजनेसमैन बना रहे हैं, तो आपको व्हाट्सअप जो है ना, बिजनेस व्हाट्सअप जो आपने क्रिएट किया उसमें आपका यूके का नंबर है, तो आपको लोगों को जब आप अगले लेवल पर आएंगे ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोगों ने करना क्या होगा कि आसान नहीं है। देखो अच्छा, अगर मुझे ये जो भी सादिया ने प्रोडक्ट लगाया है इसको दोबारा बेचना हो, क्योंकि हम तो अपनी प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं ना, हमारी तो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, वो तो हर रोज बिकनी है। तो जीन्स ये तो नहीं होगी कि हर दफा नई जीन्स आ रही होगी कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम जाएंगे, सिर्फ एक बटन है वहां पे, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, देख लो कि सिर्फ एक बटन होता है वहां पे, ठीक। ये बटन दिया हुआ है, क्या ये बटन दिया, सेल सिमिलर आइटम, ठीक। मैं सिर्फ बटन दबाऊंगा ना तो ये दोबारा लिस्टिंग हो जाएगी, सही। तीसरे, लिस्टिंग करते वक्त वो पूछता है कि आपने स्मार्ट लिस्टिंग पे जाना है, कि जैसे ये लिस्टिंग का टाइम पीरियड पूरा हो वो खुद ब खुद री लिस्ट हो जाए। तो देखो कितना आसान था सब कुछ ना, हमें जरूरत ही नहीं थी कि हम तुमको पैसे दें इस चीज के, 1-1 पाउंड के तुम लिस्टिंग करोगे, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्या है, आपने एक आइटम लगाया, अब वो बिक नहीं रहा, आपको नहीं मिलेंगे पैसे, अब आप क्या करेंगी, बेचेंगे कैसे उसको? तो फिर आप आएंगी मार्केटिंग के ऊपर, जो हमने तुम्हें सिखानी है चीज़ें, क्योंकि तुम ई कॉमर्स के चैंपियन बन जाओगे। फिर तुम चाहे मेरे साथ काम करो ना करो, लेकिन दुआएं ज़रूर दोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ अपनी ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल हर चीज़ को गाइडलाइन दे रहा हूँ तुम्हें।
अच्छा, अब आप क्या होगा ये कि आपके पास आप बन जाएंगी ई कॉमर्स की। आप अपनी फेसबुक पे लगाएंगी, ठीक है। चलो पाकिस्तानी फेसबुक पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं उसका, इसलिए कि अब यूके में थी। यूके की बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपके पास फ्री के अंदर आपको होस्टिंग देती हैं या आपको फ्री पे ऐड लगाने देती हैं। वो चलाते ही एडवर्ड्स हैं। loot.com है, loot.co.uk है, गमट्री है, जिस पे हज़ारों लोग जाते हैं, ठीक है। उन सारी साइट्स पे भी जाकर के आपने लगाना है। फिर आप अपने फेसबुक के ऊपर ऐड करेंगे, दुनिया भर से ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे भी लगाएंगे। अब वहाँ पे आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आपको किस नंबर पे करेगा? पाकिस्तानी नंबर पे करेगा। मुझसे फिर सादिया ने पूछा कि सर ये तो झूठ हो जाएगा कि हम तो खुद तो यहाँ पर है। नहीं, क्यों झूठ हो जाएगा? आप झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। आपको एक लीगली मैंने अपने नाम पे लेके आईपी वो दी है आपको। वो आपसे पूछे, आप कहें हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारा ऑफिस है यूके में, क्योंकि आप किससे एफिलिएटेड है? आप विंसन से एफिलिएटेड है ना, आप हमारे साथ एफिलिएटेड है ना। जो चीज़ आप बेच रही हैं उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं ना। हमने तो आपको पाकिस्तानी होने के नाते और अपना कंट्री होने के नाते एक सपोर्ट दी है कि हम चाइना से लेके कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हम चाइना में अभी हम लिखे ना, ये भी मैं तुम्हें इसके बाद बताता हूँ। अभी हम लिखे ना कि हमें ये आइटम चाहिए, आज लिखूँ ना एशियन सोर्सेस के ऊपर सस्ता है, अलीबाबा थोड़ा महंगा हो गया, आपने एशियन सोर्सेस लिखा, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोट, RFQ लिखूं और आइटम लिखूं, मेरे पास सुबह तक 150-200 जो है ना जगहों से प्राइसेस आ चुके होंगे और शिपमेंट वगैरह सब आपको जो है ना वो पूरा इनवाइसेस के साथ आएगा। जिसको आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो माल आपको भेज देगा। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान जाके इतनी मेहनत करूं इतने सारे लोगों के साथ। लेकिन आपका अपना कंट्री, आपने सपोर्ट देनी है, तो उसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ आप लेके चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। कि फिर वो जो है आपके पास चीज़ें फिर आप इस तरह से लेके चलेंगे कि वहाँ से आपने अपनी मार्केटिंग शुरू करनी है। तो जो सिम वगैरह है ना उसकी रिक्वायरमेंट उस वक्त होगी। तो ये कोर्स फिनिश होने के बाद जिन लोगों को ज्वाइन करना है लंबे अरसे काम करने के लिए, लंबे पैसे कमाने हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल किसी के जहन में ये शक ना जाए ज़रा सा भी कि ये किसी तरह सर जो है, क्योंकि मैं उसमें यहाँ पे 10 पाउंड अपने पास से डाल रहा हूँ तो वो 2300 रुपये बनते हैं, मैं ले रहा हूँ 2000 रुपये। मुझे तो कोई रकत का सवाब भी नहीं है इसके अंदर, मगर मैंने आप लोगों को अपग्रेड करना था इसलिए कहा था। तो कोई बात नहीं, आप नहीं लेना चाहते मतलब, बहुत सारों ने कहा कि जी हम नहीं देंगे, और तो हमने नहीं दिए। फिर हमने रोक दिया उस काम को रोक दिया। फिर जो लेना चाहेगा लेगा, अपनी अपग्रेडेशन है यार। आपके पास आपके फेसबुक के ऊपर आपने दूसरी जगहों पे जहाँ ऐड दे रहे हैं वहाँ आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, बिजनेस व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं जो यूके का है। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश होगी रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से सेल शुरू होगी। तो आपके पास जो मार्केटिंग है ना वो शुरू हो जाएगी, जिसमें आप हाई वॉल्यूम सेल कर सकेंगे। जितने ज़्यादा वॉल्यूम सेल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप विनबे यूके के लिए भी काम करेंगी, विन ईबे के लिए भी काम करेंगी। हम अमेजोन पे लगाने जा रहे हैं। मैंने आज जो डॉक्टर साहब से उनसे बात होगी, मैंने कहा मैं ड्रॉप शिपिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन जो प्रोडक्ट वहाँ से बनकर आएंगी मैं अपने तौर पे फिर अमेजोन पे लगा दूंगा, और फिर अमेजोन पे लगाने के बाद हम उसको सेल करेंगे। अमेजोन के और बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि उसमें पेज में लिस्टिंग कैसे ऊपर आएगी। अगर तुम लोगों ने अमेजोन यूज़ किया हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो है नहीं, तुम लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा, तो उसमें आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो 200 तो पेज खुल जाते हैं। अब आप आखिरी पेज पे तो जाएंगे नहीं लेने। अब आपको ऊपर लेकर के आना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए रिव्यूज़ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो वो फिर 2 नंबरियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैं ऐसी जगह से अवॉइड करता हूँ, चाहे कितना भी पैसा वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा हो, मैं अवॉइड करता हूँ कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है ना वो हो सके। अच्छा, सरकार ने लिखा एसईओ। देखो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो चलती है गूगल वगैरह के ऊपर। वहाँ पे जो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस कंपनी के अपने हाथ में, वो आपके रिव्यूज़ देखेगी, आपकी सेलिंग देखेगी, वो ये देखेगी कि आपने ऐड कितने दिए, उसको स्पॉन्सर ऐड दिया है, नहीं स्पॉन्सर ऐड दिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर। तो वो अपने कंपनी पैसे कमाने में वो कामयाब है, वो कमा रहा है पैसे, बिल्कुल कमाएगा। उसका तरीक़ेकार अलग है, वो जो चीज़ बिक रही होती है ना उसको अपने नाम से बनवा लेता है, यानी ओपन रखता है और अपनी ही बना के बेचना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम उस पे, और मैं तुम लोगों को वीडियोस भेज दूंगा जो लिटरली उस पर काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई आसान नहीं है कि आपने वहाँ पे टॉप लिस्टिंग पर आ चुके हैं और बेच रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। एवरेज को सबको कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, मगर मैंने तुमको उनकी गेमिक्री बता दी है कि किस तरह से होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सर ये जो होते हैं ना वर्चुअल वेंचर कैपिटलिस्ट वो कैसे काम करते हैं,
और वो किन को पैसे देते हैं काम करने के लिए। दुनिया के बड़े ममालिक, बड़े टॉप 10 सिटीज़ कौन से हैं जहाँ स्टार्टअप शुरू होते हैं, जहाँ स्टार्टअप्स के लिए पैसे मिलते हैं, और वो क्यों पैसे मिलते हैं, और वो क्या लेवल्स होते हैं, और पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इस तरह का कल्चर क्यों नहीं है। ये भी यहाँ पे गोरों की चाल है, वो आपको आगे आने ही नहीं देते, वो आपसे लेबर लेंगे और आपको लूटेंगे, तो खाएंगे मगर खुद हमेशा रिच रहेंगे। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें समझनी है, मगर अब आपने स्मार्टली काम करना है, यहाँ से चीज़ें बना करके वहाँ भेजें, वहाँ पे उन्हीं के रंग में अपनी चीज़ें सेल करें, ताकि आप लोकल मार्केट के अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज करें और अच्छी अर्निंग करें। ठीक है, समझ में आ गया अफशान? ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी। अहमद रजा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना पूछ ले, फिर वरना मैं इस मीटिंग को क्लोज करूँ, फिर रिकॉर्डिंग तुम लोगों को भेज दूंगा इसकी। ठीक है, ओके, ठीक है, बस चलो भाई, ओके ओके सर, we are finishing the meeting. Okay. Thank you very much. Thank you Ghazala for always be there with us to support. तुम्हारा नाम देख के ही मुझे एकदम से ना ताकत से आ जाती है। There is somebody of my own people over here. ठीक है, चलो, okay, take care. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।